हेलो माय डियर बच्चा। कैसे हो सारे बच्चे? चलिए चलिए मैम जल्दी जल्दी बता दीजिए कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एसक्यूएल के अंदर टेबल को क्रिएट करने के लिए आपके पास में यहाँ पर देखिए ये आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बेसिकली। अब इसकी कहानियाँ सुनिए। इस क्वेश्चन को पहली बात आपको बड़े ही गौर से पढ़ना है, क्योंकि इस टेबल के अंदर क्या होगा, टेबल क्रिएशन से पहले आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आपको पूछा गया हो कि भाई डेटा बेस को क्रिएट करके बताओ। अगर डेटा बेस आपको क्रिएट करने के लिए बोला तो आप क्रिएट कमांड के थ्रू डेटा बेस क्रिएट करके यूज करके टेबल क्रिएशन शुरू कर देंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेटाबेस पहले से क्रिएट किया हुआ मिला है, अब आप डायरेक्टली यूज कमांड का यूज करते हुए टेबल क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। दोनों कहानियां बराबर हैं। चलिए अब यहाँ पर क्योंकि ये कहानियां इसलिए बराबर है क्योंकि ये जो क्वेश्चन 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना, तो अकेला टेबल क्रिएशन से ही 3 नंबर नहीं है, बाकी की जो आसपास की चीजें हैं वो भी मायने रखते हैं। बातों में से बात आएगी कि मान लीजिए इसमें आपको कोई डेटाबेस दे रखा है, तो आपको क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। डिलीट करने के लिए क्या थी, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। मैं तो वैसे ही रिवाइज करा रही हूँ। बाकी देखो आपको क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जो येलो शब्द है भाई वही सिर्फ आप अपने याद करके अपने अपने दिमाग से लिखे हैं, येलो में से भी ये छोड़ दे तो यानी कि ये 2 शब्द आपने अपनी तरफ से लिखे हैं, बाकी पंक्चुएटर्स देखो आपको लगाने हैं। बातों में से बातें अगर आगे बढ़ाते हैं तो कहता है कि सिटी नाम की टेबल है। मैं कहा ठीक है। कहता है क्रिएट टेबल सिटी, बस इतना हो गया। अब ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज। मैम बीच की कहानी आपको एज इट इज, ये वाली एज इट इज आपको पिरो देनी है इसके अंदर। आपने जरा रत्ती भर भी चेंज इसमें नहीं करना है। अब आप खुद देख लीजिए, अगर आप इस चीज को देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ या आप मेरे से यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, पेन चेंज करके दिखाते हैं बेसिकली। सिटी कोड कैर प्राइमरी की, सिटी कोड कैर प्राइमरी की, ठीक है। अब कॉमा लगा देना। सिटी नेम कैर कॉमा लगा देना। इंट सॉरी साइज है इसके अंदर, इंटीजर साइज, इंटीजर एवरेज, ना देखिए लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगेगा, तो बस क्लोज कर देना इसको। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का है बेटा। आप सोचो कि यार 3 नंबर में कहानी देखो क्या बयान कर गई। टेबल का नाम आपको दिया गया होगा, वही चीज आपको डेटाबेस यूज, ये सारी चीजें ऑब्वियस हैं, है ना, क्योंकि घर के अंदर अगर मुझे ये काम करना है तो ऑफ कोर्स घर को यूज करना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर जाना पड़ेगा तभी मैं वो काम कर सकती हूँ। तो यूज कमांड इज ऑब्वियस अगर डेटाबेस दे रखा है। अगर डेटाबेस वगैरह दे नहीं रखा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, जस्ट आपको क्रिएट टेबल से ही शुरू करनी पड़ेगी कहानी। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और ब्रैकेट ओपन स्टार्ट क्लोज। अब देखिए एज इट इज आप ये तीनों चीजें, एज इट इज आप ये तीनों चीजें कॉमा, एज इट इज आप ये तीनों चीजें डेटाबेस, ये एट्रीब्यूट का नाम, उसका डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट और कॉमा, ठीक है। एट्रीब्यूट का नाम, सॉरी एट्रीब्यूट डेटाबेस और उसका कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट देखो अब ये ई है तो इसको सिंगल कोट में या डबल कोट में आप इस तरीके से लिखेंगे, सेमीकोलन एंटर करेंगे, बस नीचे ये वाला करते तो हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए डेटाबेस आपके टेबल क्रिएशन आपके सामने है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सेल और डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो इसमें देखिए आपको न्यूमेरिक के लिए बोला गया है, आप इंटीजर का यूज़ कर लीजिए। आप में इसके लिए क्या है, कैरेक्टर या फिर वैरकैर का यूज़ कर लीजिए ऑफ कोर्स, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ बता रखी है। और नाम हो सकता है एम्प्लॉय का छोटा बड़ा। अब यहाँ पर डेसिमल के अंदर बोला तो आप फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। इसने कहा कि 10,2, तो आप 10 और 2 यानी कि टोटल डिजिट 10 होंगी, पॉइंट के बाद में 2 आ सकता है। एंड डेट आपके पास में, अब इसने देखिए क्या कहा, इंटीजर का साइज फिक्स करके दिया है। इसे कोई खासा, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपके पास में, तो आप लगा दीजिए यहाँ पर। फिर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, फिर इसके बाद में आपके पास में नॉट नल कंस्ट्रेंट, बिकॉज इट इज आस्किंग दैट आपके पास नॉट डुप्लीकेट। अच्छा दो दो कंस्ट्रेंट बोले गए हैं, तो देखिए दो दो कंस्ट्रेंट आप कैसे फिट करेंगे। तो आपको यूनिक बोला गया तो यूनिक लगा रहे, नॉट नल, ठीक है। अब चेक के अंदर आपसे पूछा गया है या कहा गया है आपको कि भाई ये ग्रेटर देन होना चाहिए, तो सेल इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू इतना, और कॉमा से आप करेंगे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद में आपने जो बाय डिफॉल्ट डेट है वो ये फिक्स कर देंगे। आपको पता है डेट के साथ में डबल कोट सिंगल कोट आ सकता है, टाइम के साथ में आ सकता है, कैर और वैर कैर के साथ में आ सकता है। तो बस ये कहानी और ये किस्सा था किसका जी, बिल्कुल हमारी टेबल क्रिएशन का। होपफुली आपको ये चीज़ 5 मिनट के अंदर अच्छे से समझ में आ गई होगी, ट्रिक्स आपको पता चल गई होंगी कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो जैसे ही पेपर में दिखाई देता है टेबल क्रिएशन, तो आपके जो दांत हैं, जो फेस हैं, जो ऐसे हो जाने चाहिए। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतनी सी बात बोलनी थी। बाय बाय। अरे दोस्तों को भी बोल देना शेयर, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए।